नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो कि लगभग अब 41,000 पदों पर बताई जा रही है। पहले ये भर्ती जो थी 26,744 पदों पर थी। फिर इसकी जो संख्या है 8,500 पीएससी के पद बढ़ने से 35,000 के आसपास हो गई। और वर्तमान में जो योगी सरकार के द्वारा हाल ही में आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें इस भर्ती को 41,000 पदों की संख्या पर बताया जा रहा है। देखिए, असलियत तो तभी निकल के सामने आएगी जब नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा और नोटिफिकेशन में जितने पद फिक्स कर दिए जाएंगे उतने ही पदों पर भर्ती कराई जाएगी। ठीक है ना। ये तो एग्जैक्ट जो आंकड़ा है गवर्नमेंट को ही पता है कि वे कितने पदों पर वो लोग भर्ती निकालने वाले हैं। ऐसे में आप लोगों को पता होगा, हाल ही में जो ट्विटर कैंपेन का आयोजन है 29 अक्टूबर को किया गया। ट्रेंडिंग पर रहा सुबह से शाम तक। ट्रेंडिंग पर रहने का मतलब है सरकार की सीधे माथे में चोट। जब सरकार के सीधे माथे में चोट लगी तो भर्ती बोर्ड को पीछे से निकाला गया और भर्ती बोर्ड ने शाम के समय ही ये नोटिस जारी कर दिया कि ये जो ट्विटर पर हैशटैग यूज किया जा रहा है, हैशटैग यूपी पुलिस, ठीक है ना, तो ये भ्रामक उन्होंने बता दिया। यहां तक कि उन्होंने अपना डाटा भी दिया कि 1,53,000 के समथिंग में जो भर्तियां हैं वो कंप्लीट करा चुके। और दूसरी चीज आप लोगों को मैंने ये डाटा भी दिया था कि ये जो 1,53,000 का दावा कर रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, 1,53,000 में से 1,26,000 के जो आसपास भर्तियां हैं ये नवंबर 2018 तक ये लोग पूरी कर चुके थे। उसके बाद में यदि इन्होंने थोड़ी वैकेंसी 26-27,000 पदों पर निकाल भी दी तो क्या निकाल दिया, कांस्टेबल के पदों पर कोई भर्ती नहीं आई। भर्ती आई तो यूपीएसआई के 9534 पदों पर सबसे अधिक भर्ती, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर वाली अलग भर्ती, लिपिक, लेखा इत्यादि की अलग भर्ती। और जो छोटी मोटी जो वैकेंसी थी इसी में शामिल थी एक साल 2016 की भर्ती जेल वार्डन की, जिसके लिए 2019 में दोबारा से आवेदन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न कराई गई थी। तो ऐसे में हाल ही में बीजेपी के मंत्री वरुण गांधी जी का एक लाइव जो बयान है वो ज्यादा वायरल हो रहा है और आपने वो देखा भी होगा। देखिए, मेरे पास में लाइव जो बयान है वो तो नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर की कटिंग है और उनके ट्विटर हैंडल की भी कटिंग है। कैसे वरुण गांधी बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं इस भर्ती में सामने आकर, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूं वरुण गांधी ने आपके पक्ष में क्या कहा है। लेकिन सरकार जो है वो तानाशाहों के हाथ में है, पूरी तानाशाही चलाई जा रही है। ये ध्यान नहीं दिया जा रहा कि वास्तव में ऐसा है या नहीं है। हवाई जो बातें हैं वो ज्यादातर की जा रही हैं। देखिए, यूपी पुलिस भर्ती के इंतजार में लाखों युवाओं की उम्र बढ़ गई। तो उम्र में 4 साल का रिलैक्सेशन की मांग वरुण गांधी ने की है, लेकिन जो छात्र लोग मांग कर रहे हैं वो ओनली ऑन 2 ईयर यानी कि 2 साल की मांग है। जब एसएससी जीडी 24,000 के आसपास जो भर्ती निकाली गई हैं उसमें एज में रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो वरुण गांधी ने यह कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट इस पॉलिसी को क्यों नहीं लागू कर रही। ये रिलैक्सेशन स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है और वैसे भी बीजेपी सरकार तो उन सरकारों में से है जो रोजगार काफी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध करा रही है। और आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो देखिए, पीलीभीत से लोकसभा भाजपा सांसद वरुण गांधी छात्र किसान के मुद्दों पर सरकार की तीखी आलोचना करते रहे हैं। ठीक है, शनिवार को भी सांसद ने यूपी सरकार की पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भर्ती के लिए 4 साल से इंतजार करने के बाद लाखों युवा ओवरेज हो गए। और ये बात बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल जेन्युइन है, यानी कि उनकी उम्र खत्म हो गई है। ठीक है भैया। उन्होंने हिंदी में ट्विटर में कहा, ना कोई भर्ती की गई और ना ही कोई उम्मीद की गई। वे युवा सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं लेकिन कोई निवारण नहीं हुआ। और एक मतलब पेपर की कटिंग ये और दे दी कि हमने इतने पदों पर भर्ती जो है वो करा ली, वो भी झूठा। ठीक है, वो भी झूठा। चलिए, सांसद वरुण गांधी ने पूछा कि वही छात्र अगर सड़क पर आ जाएंगे, उतर जाएंगे तो उन्हें संकट मोचक कहा जाएगा या फिर उन्हें उपद्रवी कहा जाएगा। क्या यह अन्याय नहीं है? भाजपा सांसद इससे पहले भी किसान मुद्दे पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार की नीतियों को
गवर्नमेंट से पूछते रहे हैं और इस पर जो सवाल है वो उठाते रहे हैं। दूसरा, आप लोग देखिए ट्विटर के हैंडल से बीजेपी सांसद मतलब क्या कह रहे हैं, ये तो एक अखबार की कटिंग थी, ये उनके ट्विटर हैंडल की है जहां पर उन्होंने खुद हिंदी में ट्वीट डाला है और छात्रों का जो पक्ष है वो लिया है और ये डिमांड की है कि ज़्यादा भी नहीं, वरुण गांधी ने की है 4 साल की डिमांड, लेकिन सभी यूट्यूब चैनल और छात्र छात्राएं 2 साल का एज में रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन 2 साल का एज में रिलैक्सेशन देने के लिए भी योगी सरकार कतई भी तैयार नहीं है। तो देखिए, बीजेपी सांसद वरुण गांधी हमेशा से समसामयिक मुद्दे उठाने को लेकर बड़ी सुर्खियों में रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अगर मुद्दा समाज के हितों में हो तो वरुण अपनी सरकार पर निशाना साधने में भी पीछे नहीं हटते। इस बार भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 4 साल से यूपी पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों जो युवा हैं वो ओवरएज हो गए और 4 साल से यूपी के युवा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ना ही इन्हें भर्ती मिली है और ना ही कोई उम्मीद। सोशल मीडिया पर लगातार जो अपनी आवाज़ है छात्र लोग उठा रहे हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है और यही छात्र अगर सड़क पर आ गए, हंगामा करने लगे, तब इन्हें क्या कहा जाएगा? उपद्रवी। क्या कहा जाएगा? उपद्रवी होने का आरोप लगाया जाएगा और यह उनके साथ में सरासर अन्याय होगा। तो देखिए भाई, वरुण गांधी ने आपके हक में आवाज़ उठाई है। वरुण गांधी ये चाह रहे हैं कि जो सरकार है वो थोड़ा सा डीप में जाके सोचे, जो आंकड़े पेश किए गए खन्ना जी के द्वारा उन आंकड़ों पर पुनः विचार खन्ना जी करें कि जो आंकड़े उन्होंने रिलीज किए हैं क्या वो सत्य है या फिर असत्य की बिहाफ पर टिके हुए हैं। तो देखिए, मैंने आप लोगों को पूरा डाटा दिखाया था। 34,716 वो भर्ती जब इनकी सरकार सत्ता में आई, बीजेपी वालों की मेरिट वाली भर्ती जो कि अखिलेश सरकार ने, ठीक है ना, उसका सारा सा काम करा दिया था, लेकिन पूरा इन्होंने कर दिया था। तो अखिलेश सरकार ने भी उसकी उपलब्धि अपने खाते में ऐड की, चंद समय में आकर इन्होंने उसे पूरा करा दिया, इन्होंने भी उसकी उपलब्धि अपने खाते में ऐड कर ली। जनवरी 2018 में 41,520 पदों पर भर्ती निकाली गई, जिसके लिए एज 1/7/2018 को आधार मानकर जो है वो ली गई। वहीं नवंबर 2018 में ही नवंबर 2018 तक ये लोग पुलिस विभाग में 1,25,000 वैकेंसी करा चुके थे। जो 1,53,000 का ये दावा पेश करते हैं ना, उसके बारे में बता रहा हूं, वो झूठा है बिल्कुल। नवंबर 2018 के बाद में कांस्टेबल की कोई भी भर्ती नहीं आई। जेल वार्डन की भर्ती आई थी तो उसमें वो ही अप्लाई कर सकता था जो 2016 में शामिल था, ठीक है ना। अच्छा, अगली भर्ती असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर 2430 पदों पर आई, तो उसमें सभी स्ट्रीम वाले आवेदन नहीं कर सकते थे, यानी आर्ट, मैथ, साइंस, ठीक है ना, उसमें केवल साइंस साइड वाला कर सकता था आवेदन। दूसरी 9534 पदों पर भर्ती, यो यूपीएसआई की भर्ती थी, जिसमें ग्रेजुएट लोग ही आवेदन कर सकते थे, जो 10th 12th पास है वो कतई भी आवेदन उसमें नहीं कर सकते थे। तो सरकार पुनः अपने डाटा पर विचार कर ले एक बार, क्योंकि जो डाटा है ना वो बिल्कुल खोखला है, वो निराधार है, कोई उसका आधार नहीं है। पिछले 4 साल में कोई बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं निकाली गई और एक ही साल में क्यों 90,000 या फिर 1,00,000 पदों पर भर्ती निकाल दी। क्या और बच्चे आगे उम्र पूरी करके नहीं आते? उनके लिए क्या छोड़ा सरकार ने? कभी सोचा नहीं, क्योंकि इन सरकार में जो नेता लोग हैं इनका बच्चा तो कोई भर्ती देखेगा ही नहीं। जो भर्ती देखेगा तो वो अदर ही भर्ती देखेगा भैया, मुसीबत का सामना तो उसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। इनका बच्चा जो आएगा वो भी नेता ही कहलाएगा, तो भाई उसे क्या जरूरत पड़ी है भर्ती देखने की, ठीक है ना। तो देखिए, सरकार से आग्रह है, अनुरोध है कि कृपया करके आयु में 2 साल का जो रिलैक्सेशन है वो कम से कम दिया जाए, ठीक है ना। वरुण गांधी ने क्या कहा ये मैंने आप लोगों को सुना दिया है और वरुण गांधी ने आपके पक्ष में बहुत ही अच्छा कहा है। चलिए, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा सभी दोस्तों के पास में, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।